वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पुरुष जब शास्त्रीय यत्न को शिथिल करता है तब स्वाभाविक राग आदि दोषों से असन मार्ग में आसक्ति होने के कारण दारिद्र्य, रोग, बंधन आदि दुर्दशा में, जबकि अपने हाथ आदि भी अपने काबू में नहीं रहते, अंगुलियों को खूब तोड़ मरोड़ कर बनाए गए चुल्लू भर जल से मुंह में पड़े हुए एक बूंद जल को भी दुर्लभ होने के कारण अधिक समझता है। वही जब शास्त्रीय प्रयत्न में दृढ़ रहता है तब धर्म के उत्कर्ष से प्रिव्रत महाराज के समान 7 द्वीपों की एक छत्र आधिपत्य दशा में अवश्य पोषणीय पुत्र आदि के लिए यथा योग्य दाय भाग का विभाग करने में समुद्र, पर्वत, नगर और द्वीपों से व्याप्त विशाल पृथ्वी को भी अधिक नहीं समझता। हे राम जी, पुरुष जिसकी केवल मन से इच्छा करता है, शास्त्र अनुसार कर्म से नहीं करता, वह उन्मत्त की चेष्टा ही करता है। वह पुरुषार्थ का साधन नहीं है, बल्कि मोह का साधन है। शास्त्रीय यत्न का शास्त्रीय ही फल होता है और अशास्त्रीय यत्न का अशास्त्रीय ही फल होता है। इस प्रकार औचित्य के बल से भी व्यवस्था की सिद्धि होती है। जो आदमी जैसा प्रयत्न करता है वह वैसा ही फल पाता है। पौरुष 2 प्रकार का है, एक शास्त्र अनुमोदित और दूसरा शास्त्र विरुद्ध। उनमें शास्त्र विरुद्ध कर्म अनर्थ का कारण है और शास्त्र अनुमोदित कर्म परमार्थ वस्तु की प्राप्ति का कारण है। पुरुष को शास्त्रीय प्रयत्न से सज्जन महात्माओं के संग के द्वारा वैसा उद्योग करना चाहिए जिससे इस जन्म का पौरुष पूर्व जन्म के पौरुष को शीघ्र जीत ले। सम और विषम, अपना और दूसरे का पुरुषार्थ, ये दोनों भेड़ों की तरह लड़ते हैं। उन दोनों में जो अति बलवान होता है वह जीत जाता है। भाव यह है कि दोषों के रहते ही देवता विघ्न कर सकते हैं। अपने प्रयत्न से दोषों पर विजय पाने से उनकी विघ्न शक्ति कुंठित हो जाती है। हे राम जी, अपने उत्कृष्ट पौरुष का अवलंबन कर दांतों से दांतों को पीस रहे पुरुष को अपने शुभ पौरुष से विघ्न करने के लिए उद्यत पूर्व जन्म के अशुभ पौरुष को जीत लेना चाहिए। यह प्राचीन पौरुष मुझे प्रेरित करता है। इस प्रकार की बुद्धि को बलपूर्वक कुचल डालना चाहिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक बलवान नहीं है। तब तक पौरुष पूर्वक भली भांति प्रयत्न करना चाहिए जब तक कि अशुभ पौरुष स्वयं शांत हो जाए। इस जन्म के गुणों से शुभ पौरुष से पूर्व जन्म का दोष अशुभ पौरुष अवश्य नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के गुणों से कल के दोष का क्षय इसमें दृष्टांत है। हे राम जी, आलसी पुरुष गधे से भी निकृष्ट है। अतएव उद्योगहीन होकर गर्दभ तुल्य नहीं बनना चाहिए, किंतु स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए शास्त्र अनुसार सदा यत्न करना चाहिए। हे राम जी, जैसे विष्णु असुरों द्वारा प्रयुक्त माया रूप पिंजड़े से स्वयं बलपूर्वक निकल गए, जैसे सिंह मनुष्यों से बनाए गए बंध रूप पिंजड़े से स्वयं बलपूर्वक निकल जाता है, वैसे ही मनुष्यों को पौरुष रूप यत्न का अवलंबन कर इस संसार रूप गर्त से स्वयं बलपूर्वक निकल जाना चाहिए।
अपने शरीर को प्रतिदिन नश्वर देखे, पशुओं के साथ समानता को छोड़ दे, अर्थात पशुता का स्वीकार न करे, किंतु सत्पुरुषों के योग्य साधु संगम और सत्शास्त्रों का अवलंबन करे। शुभ पुरुष प्रयत्न से शीघ्र शुभ फल प्राप्त होता है और अशुभ पुरुष प्रयत्न से अशुभ फल मिलता है। पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ पुरुष प्रयत्न के सिवा दैव नाम की कोई वस्तु नहीं है। जो मनुष्य प्रत्यक्ष प्रमाण का त्याग कर अनुमान प्रमाण का अवलंबन करता है, वह अपनी बाहुओं को ये सर्प है ऐसा समझकर उनसे भयभीत होकर भागता है। विश्वामित्र आदि श्रेष्ठ पुरुषों ने पुरुष प्रयत्न से ही पुरुषार्थ प्राप्त किया था। इस बात को न जानने वाले मुझे देव प्रेरित कर रहा है ऐसा कहने वाले दुर्बुद्धियों का मुख देखकर लक्ष्मी लौट जाती है। इसलिए पहले पुरुष प्रयत्न से नित्य अनित्य वस्तु विवेक आदि 4 साधनों का अवलंबन लेना चाहिए और आत्मज्ञान रूपी महान अर्थ वाले शास्त्रों का विचार करना चाहिए। शास्त्र अनुसार श्रवण मनन आदि चेष्टाओं द्वारा परमार्थभूत आत्म तत्व का विचार न कर रहे, अतएव उक्त पुरुषार्थ साधन से शून्य मूढ़ पुरुषों की अनंत नरकों की हेतु होने के कारण अति दुष्ट भोग इच्छा के लिए धिक्कार है। ऐसे पुरुष शोचनीय हैं। हे राम जी, बड़े भारी प्रयत्न से भी पत्थर से रत्न नहीं प्राप्त हो सकता और रत्न की परीक्षा में निपुण व्यक्तियों को परिश्रम के बिना भी प्रचुर लाभ होता दिखाई देता है। इस प्रकार व्यतिरेक व्यभिचार भी समझना चाहिए। जैसे जल से घड़ा परिमित है और जैसे लंबाई चौड़ाई आदि परिमाण से वस्त्र परिमित है, वैसे ही पुरुष प्रयत्न भी परिमाणस्थ एवं परिमित है। पुरुष प्रयत्न यदि सत्शास्त्र सत्संग और सदाचार से युक्त होता है तो अपना फल तत्व साक्षात्कार देता है। यह उसका स्वभाव है। यदि वह सत्शास्त्र सत्संग और सदाचार से रहित है तो उससे फल की सिद्धि नहीं होती। पौरुष का यह स्वरूप है। इस प्रकार व्यवहार कर रहे किसी भी पुरुष का प्रयत्न विफल नहीं होता। दीनता और दरिद्रता से उत्पन्न दुख से पीड़ित हुए नल, हरिश्चंद्र आदि श्रेष्ठ पुरुष भी अपने पुरुष प्रयत्न से ही देवराज के सदृश हो गए हैं। हे राम जी, बाल्यावस्था से लेकर भली भांति अभ्यस्त शास्त्र सत्संग आदि गुणों द्वारा पुरुष प्रयत्न से तत्व साक्षात्कार प्राप्त होता है। सहसा किए गए शास्त्र अभ्यास सत्संग आदि से वह प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे तो कोमल कांटे के समान है। जैसे कोमल कांटे से पैर में चुभा हुआ कांटा नहीं निकाला जा सकता, वैसे ही सहसा अभ्यस्त शास्त्र आदि से तत्व साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। हम जीवन मुक्त लोगों ने इस बात को प्रत्यक्षतः देखा है, उसका अनुभव किया है, सुना और साधनों से उपार्जित किया है। जो लोग उसे दैवाधीन कहते हैं वे मंदमती और विनष्ट हैं। अर्थ अर्थात दुर्गति का कारण होने या अर्थ अर्थात उन्नति का विघातक होने के कारण अनर्थकारी आलस्य
यदि जगत में न होता तो कौन पुरुष बड़ा धनी और विद्वान नहीं होता, अर्थात सभी धनी और विद्वान होते। आलस्य के कारण ही यह सागर पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी निर्धनों और नर पशुओं से परिपूर्ण है। इसलिए आलस्य का त्याग कर बाल्यावस्था से ही मनुष्य को सत्संग, शास्त्र अभ्यास आदि में जुट जाना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। हे राम जी, चपल बालकों द्वारा की गई क्रीड़ाओं से अति चंचल बाल्यावस्था के बीत जाने पर गुरु सेवा आदि में समर्थ भुजाओं से अलंकृत यौवन अवस्था से लेकर पद पदार्थ ज्ञान में निपुण पुरुष गुरु सतीर्थ्य अपने से अधिक ज्ञाताओं के संग से अपने गुणों का, दोषों का विचार, शांति आदि से अंत में कल्याण होता है और राग आदि से अनर्थ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का पर्यालोचन रूप विचार करें। हे राम जी, पौरुष से अतिरिक्त दैव कोई वस्तु नहीं है। जैसे दुख के समय में दुख से हा कष्ट कहा जाता है, वैसे ही हा कष्ट शब्द का ही दूसरा पर्याय हा दैव भी है। देव अपने प्राक्तन कर्म से भिन्न नहीं है। जैसे प्रबल पुरुष बालक को जीत लेता है, वैसे ही वह भी प्रबल पौरुष से जीता जा सकता है। जैसे कल का दुराचरण आज के सुंदर सदाचरण से शुभता को प्राप्त होता है। जो लोग तुच्छ विषय सुख के लोभ में पड़कर प्राक्तन कर्मरूपी दैव को जीतने के लिए प्रयत्न नहीं करते तथा सदा दैव के भरोसे बैठे रहते हैं, वे बेचारे पामर और मूर्ख है। हे राम जी, वही पौरुष सदा विजयी होता है जो उद्वेग से रहित है। इसी जन्म का ही पौरुष उद्वेग शून्य हो सकता है, पूर्व जन्म का नहीं। हे राम जी, हमने मृत्यु का विनाश नहीं किया, वह कभी न कभी हमें मार डालेगा, यूं सोचकर प्रतिदिन रोना चाहिए। इस संसार के संपूर्ण पदार्थ देश, काल, क्रिया और द्रव्य के अनुसार स्फूर्ति को प्राप्त होते हैं। जिस विषय में मनुष्य अधिक प्रयत्न करता है, उसमें विजयी होता है। इसलिए अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का अवलंबन कर सतशास्त्रों के अभ्यास और सत्संगति द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाकर संसार रूप सागर से अपना उद्धार करना चाहिए। जो पुरुष अपने ऐहिक शुभ कर्मों से पूर्व जन्म के तुच्छ कर्म का विनाश नहीं करता, वह अज्ञानी जीव अपने सुख और दुख में असमर्थ है। वह सदा पराधीन रहता है। वह सचमुच पशु ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष उदार स्वभाव से प्रयत्न करने में कुशल और सदाचारी हैं, वे पुरुष जैसे सिंह अपने उद्यम से पिंजरे से निकल जाता है, वैसे ही जगन मोह से निकल जाते हैं। हे राम जी, संसार में हजारों जो व्यवहार हैं, उनमें लाभ और हानि हुआ करते हैं। उनमें राग और द्वेष का त्याग कर शास्त्र अनुसार प्रयत्न करना चाहिए। कभी विच्छिन्न न हुई शास्त्र अनुकूल
अपनी मर्यादा का त्याग न कर रहे पुरुष को जैसे सागर में रत्न प्राप्त होते हैं, वैसे ही संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त होते हैं, जिनसे सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति होती है। उन अवश्य कर्तव्य कार्यों में प्रयत्न पूर्वक सदा तत्पर रहने को ही विद्वान लोग पौरुष कहते हैं। हे राम जी, परमार्थ वस्तु जिनसे प्राप्त हो, उन शास्त्र और साधुओं की सदा सेवा करनी चाहिए। हे राम जी, जैसे कल का दुष्कर्म आज के सत्कर्म से शोभा को प्राप्त होता है, वैसे ही वर्तमान जन्म के शुभ कर्मों से पूर्व जन्म के दुष्कर्म शोभा को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक शुभ कार्य में संलग्न होता है, उसका फल हाथ में रखे हुए आंवले के समान पौरुष से ही साफ देखा गया है। जो प्रत्यक्ष का त्याग कर दैव रूप मोह में निमग्न होता है, वह परम मूढ़ है। हे राम जी, इसलिए अपनी कोरी कपोल कल्पना से उत्पन्न मिथ्याभूत संपूर्ण कारण और प्रयोजनों से रहित दैव की उपेक्षा कर अपने पौरुष का अवलंबन करो। हे राम जी, वेद शास्त्रों द्वारा और महापुरुषों के शुभ आचार से अति विस्तृत विविध देश धर्मों द्वारा समर्थित जो चित्त शुद्धि रूप और ज्ञान रूप अति प्रसिद्ध फल है, उसकी हृदय में अति उत्कृष्ट अभिलाषा होने पर उसको प्राप्त करने की इच्छा से चित्त में क्रिया होती है। उसके अनंतर इंद्रिय, हाथ, पैर आदि में क्रिया होती है। तब पुरुष श्रवण मनन आदि करता है। इसी को पौरुष कहते हैं। अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषार्थ की सिद्धि होने पर ही सफल होता है, अन्यथा नहीं। यह जानकर सदा आत्म प्रयत्न में संलग्न रहना चाहिए। तदुपरांत इस प्रयत्न परायणता को सतशास्त्रों के अभ्यास, संत महात्माओं और विद्वानों की सेवा द्वारा आत्मज्ञान रूप फल प्राप्ति से सफल बनाना चाहिए। हे राम जी, यदि पौरुष का अवलंबन किया जाए तो वह अवश्य दैव को जीत लेता है। इस प्रकार दैव और पौरुष के बलाबल के विचार से भव्य शम दम आदि साधनों से संपन्न एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा में नित्य संलग्न अधिकारी पुरुषों को श्रवण मनन आदि द्वारा तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्यम करना चाहिए। यह अधिकारी जीव को इस जन्म में संपादन करने योग्य सहज पौरुष भी परम पुरुषार्थ लाभ का हेतु है। ऐसा निश्चय कर सदा आनंदमग्न सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मवेत्ताओं की शुश्रूषा रूप अमोघ मधुर उत्तम औषधि से विविध जन्म मरण परंपरा रूप भव रोग को शांत करें। हे राम जी, पुरुष प्रयत्न से ही बृहस्पति देवताओं के गुरु बने और पुरुषार्थ से ही शुक्राचार्य ने दैत्य राजों का गुरुत्व पद प्राप्त किया था। दीनता, दरिद्रता आदि से पीड़ित हुए भी अनेक महापुरुष अपने पौरुष से महेंद्र के सदृश ऐश्वर्यशाली हो गए हैं। हरिश्चंद्र, नल, युधिष्ठिर आदि का इतिहास इस बात का साक्षी है। हे रामचंद्र जी, शास्त्र अभ्यास, गुरु उपदेश और अपना परिश्रम, इन तीनों से ही पुरुषार्थ की सिद्धि देखी जाती है। ज्ञान अपने परिश्रम, शास्त्र की सहायता तथा गुरु के उपदेश से सिद्ध होता है। इस प्रकार की तीन सिद्धियां पुरुषार्थ से ही देखी जाती हैं
अपना अभ्युदय चाहने वाला पुरुष अशुभ कर्मों में संलग्न मन को प्रयत्न से शुभ कर्मों में लगाए। हे राम जी, यह संपूर्ण शास्त्रों के सारांश का संग्रह है। देह चालन परंपरा रूप गुरु सेवा और श्रवण आदि क्रिया से तथा सज्जन संगति और शास्त्र परिशीलन आदि से तीक्ष्ण हुई बुद्धि से स्वयं अपनी आत्मा का उद्धार किया जाता है। अनंत आनंद रूप अपने परमार्थ को जो जानते हैं और जिनसे उक्त आनंद प्राप्त किया जाता है, उन शास्त्र और महात्माओं की प्रणिपात पूर्वक सेवा करनी चाहिए। बार बार सज्जन संगति का फल उनके तुल्य शील स्वभाव की प्राप्ति है। बुद्धि से सतशास्त्र अभ्यास रूप गुण होता और सतशास्त्र के अभ्यास आदि से बुद्धि की वृद्धि होती है। जैसे वर्षा काल में तालाब और कमल परस्पर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही चिरकाल के अभ्यास से मति और मति से शास्त्र अभ्यास की वृद्धि होती है। मनुष्य जैसे जैसे गुरु सेवा और शास्त्र अभ्यास में तत्पर होता है, वैसे वैसे उनका बोध बढ़ता है, और जैसे जैसे बोध की वृद्धि होती है, वैसे वैसे गुरु और शास्त्र में विश्वास बढ़ता है। उनकी वृद्धि होने पर सुख की वृद्धि होती है।